नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से। संभल के शाही जामा मस्जिद में आज से रंगाई पुताई का काम शुरू होगा, जिसके लिए दिल्ली और रुड़की से पेंटर बुलाए गए हैं। एएसआई की टीम ने शनिवार को मस्जिद में साफ सफाई कराई और 13 मार्च को एएसआई ने मेजरमेंट कर आला अधिकारियों को रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद रंगाई पुताई का काम किया जाएगा। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 12 मार्च को जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से में पुताई और सजावट का आदेश दिया था। वहीं साधु संत मस्जिद को भगवा रंग से रंगने की मांग कर रहे हैं। सुनील कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। सुनील, कब से काम शुरू होना है? देखिए मेनका जी, मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद की पुताई होनी है। 12 तारीख को ये आदेश हुआ था। अब 3 दिन वैसे बीत चुके हैं, मगर कल एएसआई यहाँ पहुंची है, पेंटर्स भी पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे एएसआई के अधिकारी और यहाँ मौजूद रहे हैं। उसके बाद एएसआई के अधिकारी चले गए हैं। अलबत्ता पेंटर इधर ही मौजूद हैं। तो इस संबंध में एएसआई ने कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है, ना जामा मस्जिद कमेटी है एएसआई के साथ मौजूद ठेकेदार ने आज से पुताई होने की बात कही है। तो ये उम्मीद दिया है रविवार से यहाँ पर पुताई शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया था, 3 दिन गुजर चुके हैं। तो 4 दिन में यदि पुताई होती है तो 4 दिन में जामा मस्जिद कमेटी को पुताई को कैसा पूरा करेगी। जी, वहीं पर बात बता दें सुनील, आपको, कितना बड़ा एरिया है जहां रंगाई पुताई होना है? क्योंकि सिर्फ बाहरी हिस्से को ही रंगाई पुताई का आदेश है। देखिए मैं आपको बता दूं, किले में पूरा इलाका है। बड़ी बड़ी दीवार है, ऊंची दीवार है, मीनार है, दम गुम्बद है, तमाम सारी चीजें हैं जिनको पुताई ना लगे जामा मस्जिद कमेटी कहती है कि हम 7 दिनों पूरा करा लेंगे। तो बड़ा एरिया है। ऐसे में 4-6 पेंटरों से कम एएसआई काम शुरू कराती है। तो ये काम पूरा होने की उम्मीद है। पूरे मामले पे लोगों की इस पर नजर लगी हुई है। वहीं हरिमंदिर पक्ष के वादी दीनानाथ जी और ऋषिराज गिरी, बिल्कुल, वो एक अलग ही विवाद शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि रंगाई पुताई हो लेकिन भगवा रंग में हो, सफेद और भगवा रंग का इस्तेमाल हो, ना कि हरे रंग का। धन्यवाद आपका सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अदालत के आदेश पर रंगाई पुताई का काम शुरू हो रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, आज बीजेपी अपने नए जिलाध्यक्षों बीजेपी को मिल जाएंगे। अलग अलग जिलों में जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, आज उनका ऐलान हो जाना है। बीजेपी के जिला कार्यालयों में दोपहर 2 बजे नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी। बीजेपी में पहली बार इतनी सूची लंबी टली है, तो पहली बार इतना लंबा इंतजार करना पड़ा है। कई जिलों के होल्ड होने से 2 महीने लेट हो गया है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है इंतजार करते इस सूची के लिए। तो आज जारी होनी है। दोपहर 2 बजे के बाद लिस्ट सामने आएगी, जिसमें बीजेपी के जिलाध्यक्षों के नाम होंगे। जो भी जिलाध्यक्ष 2 टेन्योर रह चुके हैं लगातार, तीसरा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसा फैसला इसलिए किया गया है ताकि और भी लोगों को मौका मिले। इस नई लिस्ट में कई चौंकाने वाली बातें भी हो सकती हैं। अभी तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग को तरजीह दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। चौंकाने वाले फैक्टर्स भी सामने आ सकते हैं। 2 बजे तक का इंतजार है, जब जिलाध्यक्षों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया जाएगा। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। शाम 7 बजे कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर यह बैठक होनी है, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को बुलाया गया है, अपर मुख्य सचिवों को भी बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिजोरम की राजधानी आइजॉल में एक कार्यक्रम के दौरान वो नजर आए। इस मौके पर वहां मौजूद एक बच्ची ने उनका दिल जीत लिया। उसने जब मंच पर वंदे मातरम गाया तो उसकी सुरीली आवाज पर केंद्रीय मंत्री मंत्रमुग्ध हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा है, भारत के प्रति प्रेम हम सभी को जोड़ता है। आइजॉल में मिजोरम की अद्भुत बच्ची ने वंदे मातरम गाते हुए सुनकर
बच्ची को वंदे मातरम गाते हुए सुनकर बहुत भावुक हो गया। 7 साल की बच्ची का भारत माता के प्रति प्यार उसके गीत में झलक रहा था, जिससे उससे सुनना और भी ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव बन गया। उसे एक गिटार गिफ्ट में दिया और उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। चाहे तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत ये है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल के। दोस्त मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। तेरी है बालों में जानता है, तू ही दिल तू जान अम्मा। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे पहले खेल के दौरान मोहम्मद शमी जब रोजा नहीं रख पाए तो उन्हें निशाने पर लिया गया। अब उनकी बेटी होली खेलती दिखी तो बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सवाल खड़े कर दिए। कहा कि मोहम्मद शमी का परिवार शरीयत के घेरे में है, होली गैर मुस्लिमों का मजहबी त्योहार है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, नासमझ है, नाबालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है।
और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। ऐसे ही होली ये गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है और इस मजहबी शियार को कोई मुसलमान जानने के बावजूद भी अपनाता है तो फिर वो नाजायज होगा और उसका ये फेल शरीयत की गिरफ्त में आएगा। ये गुनाह का काम है। अलीगढ़ में तमंचे के बल पर कोल्ड ड्रिंक गोदाम में 1.5 लाख रुपए की लूट हो गई और लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। थाना बन्ना देवी इलाके के नई बस्ती सीमा फाटक के पास तमंचे और चाकू के बल पर 3 बदमाशों ने कोल्ड ड्रिंक गोदाम में तकरीबन 1.5 लाख रुपए की नकदी लूटी है। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच की शुरुआत कर दी है। कितने पैसे होंगे आपके? दाम बता नहीं सकते हम। फिर भी एक आइडिया। 1,80,000 हो, तो गिनती तो नहीं होते, दुकानदारी करें तो चाकू दिखाया था आपको ये। और दूसरे ने दिखाया, मैं तो इधर ही था ना। तो आपने पुलिस को सूचना कर दी है? हाँ, सूचना कर दी। उधर बलिया में होली के दिन डीजे बजाने को लेकर आपसी विवाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और गोली चलाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपियों को जेल भेजा। पुलिस के मुताबिक होली के दिन डीजे बजाने को लेकर गांव के ही 2 पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से गोली चली। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाइसेंस से बंदूक और कारतूस बरामद किया है। उधर लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 10 विदेशी महिलाओं को अवैध तरीके से रहने के आरोप में पकड़ा है। ये सभी महिलाएं थाईलैंड के नागरिक हैं और बिना वैध दस्तावेजों के शक्ति हाइट्स नाम के अपार्टमेंट में रह रही थी। पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पुलिस को केवल एक महिला के पास किराए का रेंट एग्रीमेंट मिला, जबकि बाकी के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर नौझील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार टायर फटने की वजह से पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार टायर फटने की वजह से डिवाइडर से टकराई और कई बार पलटी। उधर आगरा में ताजमहल के अंदर भगवान शिव की वेशभूषा में पहुंच गए एक सैलानी। पर्यटक ने भगवान शिव का रूप धारण कर रखा था। हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए पहले टिकट खरीदा उसने, फिर ताजमहल के अंदर जाने के लिए लाइन में लगा। जब एएसआई और सीआईएसएफ ने उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल देखा तो रोक दिया, पूछताछ की और फिर डमरू त्रिशूल को जमा करवाकर ताजमहल में प्रवेश करने दिया। ताजमहल के अंदर भगवान शिव के अवतार को देख सैलानियों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। इस दौरान भगवान शिव के वेशभूषा में पहुंचे पर्यटक ने कहा कि सनातन धर्म कभी झूठ नहीं बोलता। ताजमहल शिव का मंदिर है, तेजो महालय है, अभी नहीं तो बाद में सच जरूर सामने आएगा। देखिए, ऐसा है, सनातनी कभी भी झूठा दावा नहीं करती है। जहाँ संदेह रहता है वहीं दावा करती है, और जहाँ संदेह रहता है वहाँ सच रहता है, और यह सत्य है। और यह हमारे भारतवासियों के सामने कभी न कभी अवश्य आएगा, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं है। सत्य को आरंभ से ही दबाता आ रहा है, और यह एक न एक दिन सबके सामने उजागर होगा और अवश्य होगा। समय लगेगा किंतु उजागर अवश्य होगा।
ये विवाद लंबा है, लेकिन एएसआई जिसकी कस्टडी में ताजमहल है, उनका बार बार यही कहना है कि ताजमहल के नीचे कुछ भी नहीं है, खाली कमरे हैं और यहाँ मंदिर होने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। महाकुंभ के दौरान अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए पहुंची थी। रामलला के सुगम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को कैसे हैंडल किया गया, इसे लेकर अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार ने एक कविता लिखी है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। श्रद्धालुओं और उनकी सेवा में लगे पुलिस प्रशासन के अनुभव पर यह कविता रची गई है, आप भी सुनिए। छोटा सा ये गर्भगृह, छोटे से मेरे रामलला, पूरा कुंभ उमड़ के आया जहां विराजित रामलला। कोई चले प्रयागराज से और कोई काशी से, पहुंच रहा है पूरा भारत वाया सतना झांसी से। पूरे भारत की दिखती सड़क मार्ग पर ही झांकी, होल्ड करे फिर छोड़ा करती सरहद सरहद पे खाकी। प्रदेश में सकुशल होली बीत जाने के बाद कल लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार के सरकारी आवास पर फूलों की होली खेली गई, जिसमें पुलिस विभाग में तैनात सभी अधिकारी मौजूद थे और इसी के साथ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स भी इस होली में शामिल हुए। पहाड़ों पर एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर की वादियों में एक बार फिर बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। गुलमर्ग, शोपिया, पुलवामा से लेकर कुलगांव तक बर्फबारी हुई है, जिससे राहत के साथ साथ आफत भी बढ़ गई है। गुलमर्ग से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां बर्फ गिरने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। हुसैन हो रहा इस वक्त मैं गुलमर्ग रोड पे हूँ और बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से फिसलन हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। ये देखिए आप गुलमर्ग हाईवे, और क्योंकि सुबह सवेरे से मौसम ठीक था और फिर अचानक बर्फबारी हो रही है और इस वजह से अब फिसलन हो रहा है ट्रैफिक जाम की वजह से। यहाँ पे एक ड्राइवर है, इनसे हम जानने की, जी बताएं कितना फिसलन हो रहा है, कितना मुश्किलात हो रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है और मुश्किल भी हो रही है ड्राइवरी करने में। यहाँ पे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, नीचे टंगमर्ग जो वहाँ पे नाका दिया, नाके वालों से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, बिना चैन की गाड़ी यहाँ पे अलाउ मत करो, क्योंकि यहाँ पे जो बिना चैन की गाड़ी आपने सुबह छोड़ी है उसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे उसी की वजह से जाम हो गया। उनको पता नहीं था सुबह सवेरे से इतनी बर्फबारी नहीं हो रही। हाँ, सुबह तो बारिश हो रही थी, अभी अभी जस्ट यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, इसलिए इनकी वजह से यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई। ये देखो आगे पंजाब की 2 गाड़ियाँ फंसी हुई, इनकी वजह से अब हमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट से आप एंजॉय कर रहे हैं। हम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल का है, खरगपुर से आए हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अभी निकल चुके हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, रुके हैं तो एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो ड्राइवर्स है वो अब चेन लगा रहे हैं अपनी गाड़ियों के टायर में, क्योंकि बहुत फिसलन अब हो गया है और अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस है टंगमर्ग में, उनको चैन के बगैर किसी गाड़ी को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आप देख सकते हैं जिन गाड़ियों के साथ में चेन्स हैं अब वो रास्ते में ही लगा रहे हैं और अब यही कोशिश की जा रही है कि ये ट्रैफिक जाम ना लगे, क्योंकि अब बहुत ट्रैफिक जाम हो चुका है। अब कुलगांव का हाल देखिए, घरों के बाहर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछी हुई है, हर तरफ बर्फ डेरा जमाए हुए है। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की वजह से हालात मुश्किल में हो गए हैं। कई इलाकों का संपर्क आपस में कट गया है। मौसम खराब होने की वजह से एडवाइजरी जारी की गई है। कई इलाकों में अभी भी एवलांच का खतरा बना हुआ है। पुलवामा में भी हिम वर्षा देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। किश्तवाड़ के ठंडर नाला में एवलांच आया, हालांकि गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। ओली में बर्फबारी से मौसम बदल गया है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है।
बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में तो देर रात से बर्फबारी हो ही रही थी। अब ये बर्फ निचले इलाकों में भी पहुंच चुकी है। इस समय आप देखिए किस तरीके से इन निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च को पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और अब धीरे धीरे ये बर्फ निचले इलाकों में शुरू हो चुकी है। चमोली में इसी तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है और बारिश और बर्फबारी हो रही है। हालांकि निचले इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत जरूर है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।